चलिए तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का और आपको रूबरू कराते हैं हमारी आज की खास मेहमान, आज की हमारी फॉर्मूला गुरु से। आज हमारी फॉर्मूला गुरु होंगे मृण अग्रवाल जी, जो कि फाइनेंशियल सीएफपी हैं, फाइनेंशियल प्लानर हैं, को फाउंडर हैं फिनसेफ इंडिया की। बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि दुनिया भर में अब सबसे बड़ी जो चिंता है वो है महंगाई, और उससे निपटने के लिए हम देख रहे हैं अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ गई, बैंक ऑफ इंग्लैंड में बढ़ गई, और अब भारत में भी जिस तरह के संकेत हैं आरबीआई को भी बढ़ाना मजबूरी है। ऐसे में क्या, जब भी जो लोग निवेश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उनका निवेश का एक बड़ा हिस्सा वो इन्फ्लेशन में जा रहा है, किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए? डिटेल में हम चर्चा करेंगे आज इस कार्यक्रम में, लेकिन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए इस तरह के माहौल में? सो थैंक यू विपुल, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। सबसे पहले जब हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं, महंगाई के बारे में बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जहाँ हम निवेश कर रहे हैं क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है या नहीं। राइट, हर समय हम ये सोचते हैं कि जो हमारे खर्चे हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, बट जहाँ हमने निवेश किया है क्या वो इन्फ्लेशन के मुकाबले ज्यादा हमें रिटर्न दे रहा है या नहीं। राइट, सो आई थिंक ये सबसे बड़ी बात जो हमें देखनी चाहिए वो ये है। और ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि जैसे इंडिया में रफली अराउंड पीपल पुट ओनली 5 to 10% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इनटू इक्विटी। तो अगर हम पूरा पोर्टफोलियो देखते हैं तो उसमें अगर आप 5-10% इक्विटी में हैं और बैलेंस जो 90% है वो लेट्स से आपने एफडी करा ली या आपने कोई ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एंडाउमेंट जैसी पॉलिसी ले ली, तो उसमें तो आपको जो रिटर्न आ रहा है वो बिल्कुल ही इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है। राइट, बिल्कुल। सो वाइल आपका पोर्टफोलियो सेफ है बट इट इज नॉट बीटिंग इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन इज नॉट ओनली इन स्पेंडिंग, राइट, इट्स ऑल्सो हमें फिर ऐसे ही निवेश करना पड़ेगा इस तरीके से कि जो हमने पैसे बचाए हैं वो ग्रो करें और वो इन्फ्लेशन को बीट करें। चलिए, तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि पोर्टफोलियो बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि महंगाई दर को वो आपका पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो बीट कर रहा है कि नहीं, उससे आगे निकल रहा है कि नहीं। इस पर भी हम विस्तार पूर्वक अब चर्चा करेंगे। एक पोर्टफोलियो भी अभी तुरंत हम बनवाएंगे आज के गुरु मंत्र में। मीर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी के जो माहौल है, आपने तमाम चीज़ें बताई हैं और हम अब चाहेंगे कि अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें। उसके बाद से विस्तार पूर्वक जो अलग अलग एसेट एलोकेशन है उस पर हम चर्चा करेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको अगर एक पोर्टफोलियो बनाना हो, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है और जो तमाम हमारे साथ दर्शक देख रहे हैं, और इस तरह के माहौल में जहां मंदी की भी आशंकाएं कई देशों में जताई जा रही हैं, स्लो डाउन की बात हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ऐसे में एक पोर्टफोलियो बनाना हो 3-4 साल के लिए, तो इस 1 लाख रुपए को आप किस तरीके से डाइवर्सिफाई करेंगी? क्या कुछ सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को? तो सबसे पहले तो आपका लक्ष्य बहुत आपको अच्छी तरह से जानना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों ये पैसे निवेश कर रहे हैं, मतलब इसका एंड यूज क्या है, आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, विच इज नोन एज द गोल इन इंग्लिश। राइट, नाउ the thing is that once you know your goal, the next question then arises कि हम कितने समय तक इस पैसे को या हम इसमें बने रह सकते हैं, इस निवेश में 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, और उसके हिसाब से ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स चूज करने पड़ेंगे। देखिए, जब आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने जाते हैं तो अगर आप जानते हैं कि बस हम 1 साल के लिए रख सकते हैं तो आप 3 साल में तो लॉक इन करके नहीं रखेंगे ना। वैसे ही जब आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में भी निवेश करते हैं, ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें रिटर्न क्या आ रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि हम इसमें कब तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। नाउ इफ योर इन्वेस्टमेंट होराइजन इज लेस देन 3 years फॉर एग्जांपल, तो मेरा यही राय है कि अभी के माहौल में फिक्स डिपॉजिट ही सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। तो 2 चीजें हैं, एक तो हमें बहुत लंबा लॉक इन नहीं लेना चाहिए, दूसरा बेस्ट ऑप्शन अभी जो रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, अगर हम 3 साल के कम की बात कर रहे हैं, देन दैट इज फिक्स डिपॉजिट। अगर हम थोड़ा सा ज्यादा लंबा समय ले रहे हैं, लेट अस से 3 to 5 years, राइट, सो 3 to 5 years में भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि इक्विटी का निवेश बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, एंड
अभी तक तो हमारी मार्केट्स रिकवर वगैरह हो गए हैं, बट जैसे कि हम दुनिया में माहौल देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कैसी तेजी से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इंडिया इज सो डीकपल्ड या इंडिया में कुछ नहीं होने वाला है, राइट? तो हमें बहुत प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। एंड अगर आप इक्विटी में जा रहे हैं जी। तो आपका मिनिमम टाइम फ्रेम 7 to 10 years रहना चाहिए। नहीं तो फिर अगर आपका 5 से 7 साल तक का है तो आप बैलेंस फंड ले सकते हैं अगर आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं। और आप गोल्ड के बारे में भी थोड़ा सोच सकते हैं। वैसे मैं गोल्ड ज्यादा रेकमेंड करती नहीं हूँ क्योंकि इंडियन फैमिलीज में वैसे ही बहुत गोल्ड का होल्डिंग रहता है, तो मैं आई सजेस्ट ओनली 15% इन गोल्ड एंड नॉट मोर देन दैट। तो शेयर बाजार में लगाना है तो 10 साल का नज़रिया रखिए, 5 से 7 साल का नज़रिया अगर है तो फिर आपको बैलेंस फंड में आप निवेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अभी शॉर्ट टर्म का नज़रिया 3 साल तक का, तो ये अभी जो ब्याज दरों की बढ़ती साइकिल है उसका फ़ायदा उठाना है तो एफडी में निवेश कर सकते हैं आप। ये फिलहाल सलाह यहाँ पर दी गई है आपको। आप हम हमेशा एक गुरुमंत्र लेते हैं तो आपसे वो गुरुमंत्र जानना चाहेंगे, क्या कुछ देना चाहेंगे आप हमारे जो दर्शक हैं और जिनके लिए आज हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं। आपने हमें एक ग्राफ भी भेजा है, हम चाहेंगे उसे ग्राफिक्स के ज़रिए हम दिखाएं भी। आप बताइए पहले कि किस तरीके से एलोकेशन कैसे करनी चाहिए, और कोई व्यक्ति अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो वो किस तरीके से प्लानिंग करे अपने पैसों की। देखिए, आपको हर समय ये जानना है कि जो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो है, इज इट बीटिंग इन्फ्लेशन और नॉट, राइट? हम लोग इतना फोकस करते हैं, एक कोई शेयर खरीद लिया तो हम उसके बारे में ही बात करते रहेंगे, राइट? और अब जो जो ज्यादा मतलब दैट माइट बी 1 or 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो, बट जो 98-99% ऑफ पोर्टफोलियो है वो कहाँ इन्वेस्टेड है? तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको ये कौन से एसेट क्लासेस में आपने इन्वेस्ट किया है। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन डेट फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, इक्विटीज, गोल्ड, रियल एस्टेट, और इसमें आपका कितना एलोकेशन है, राइट? तो परसेंटेज एलोकेशन टू ईच वन ऑफ दीज। एंड सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेट्स से 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है और आपने इक्विटीज में 10 रुपीज इन्वेस्ट किया है, देन दैट इज 10% एलोकेशन। अगर आपने रियल गोल्ड में लेट्स से 30 रुपीज इन्वेस्ट किया है, दैट इज 30% एलोकेशन। नाउ देयर इज एन एस्टिमेटेड रिटर्न दैट आपको एस्टिमेट करना है। जनरली आई विल से कि आपको लोअर वैल्यू की लेनी चाहिए, कंजर्वेटिव रिटर्न लेना चाहिए। ये नहीं कि आप एक्विटीज को एस्टिमेट कर रहे हैं 15%। आई फील एक्विटीज का भी आगे जाकर रिटर्न 10-12% से ज्यादा नहीं होगा, सो बेटर टू एस्टिमेट इट एट 10%। एंड देन यू क्रिएट द वेटेड एवरेज। तो जैसे कि ये टेबल में हमने दिखाया है कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन इक्विटी में 12% है एंड इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्ट किया है let us say 10%, so that means the weighted average return is 10% into 12%, which is 1.2%, right? So इस हिसाब से at the overall portfolio level हमें देख लेना चाहिए कि हमारा weighted average return expectation क्या है, and is this beating inflation? And अगर this is not beating inflation, तो आप जो mix है वो आपको बदलना पड़ेगा। And generally जो एक चीज जो बहुत फर्क आएगा रिटर्न में, वो इक्विटीज के जरिए ही आएगा। तो अगर आप इक्विटीज का मिक्स थोड़ा ज्यादा करेंगे तो सर्टेनली आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। अभी जो चार्ट आपने दिखाया जिसमें हम देख रहे हैं कि वो इन्फ्लेशन को तो बीट कर रहा है, 8.20% के आसपास का वेटेड रिटर्न वहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये इसे हम एक आइडियल सिचुएशन माने या इसमें कुछ और मिक्स हमें करना चाहिए? जैसे अभी आप जिक्र गोल्ड का कर रही थी, और चूंकि हमने देखा है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से भी कहा गया कि अगर महंगाई दर भारत के अंदर 6% से ज़्यादा रहती है तो औसत रिटर्न गोल्ड में 11.5% तक देखने को मिलते हैं। हालांकि इस बार गोल्ड ने बहुत निराश किया है, जिस तरह के रिटर्न की उम्मीद हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में देखने को मिलते हैं वैसे मिले नहीं। तो इस जो अभी आपने मिक्स तैयार किया है, इस मिक्स में कोई बदलाव किसी इंडिविजुअल को करना चाहिए जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है? नहीं, मेरे ख्याल से सर्टेनली 30% एटलीस्ट इक्विटी होना चाहिए और 15% तक आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। ये दो चीजें मैं जरूर कहूंगी, बाकी का आप अपने रिस्क के हिसाब से देखिए, बट सर्टेनली इक्विटी एलोकेशन शुड बी 30% एटलीस्ट।
तो अगर रिटर्न आपको चाहिए, महंगाई को बीट करना है, तो फिर शेयर बाजार में आपका निवेश जो है लंबी अवधि के लिए निश्चित रूप से ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी ना लगाएं, लेकिन ये है कि हाँ, होना चाहिए आपका निवेश 30% के आसपास।